नमस्कार। हिंदी साहित्य श्रृंखला सीरीज के तहत हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया जाने वाला काल भक्ति काल की। आज हम इसका भाग 2 देखेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखें आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 31 देखिए, स्वामी अगरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है हमारे पास निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमश्री काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अगरदास जो थे राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और इस धारा के प्रमुख कवि थे रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और केशवदास। स्वामी अगरदास जी जो थे वे थे कृष्ण पयहारी के भक्त। ठीक है, कृष्ण पयहारी इनके गुरु का नाम था। अगरदास के गुरु का नाम था कृष्ण पयहारी। ठीक है, यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध फेमस रचना रही है वह रही है ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी करके एक रचना है जो अगरदास की मानी जाती है। ओके, प्रश्न नंबर 32 देखिए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ऑप्शन है हमारे पास प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीमदास। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रहीमदास जी की यह काव्य पंक्ति है। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी का बहुत आदर की भावना रखते थे। ठीक है, और इसीलिए तुलसीदास और रहीमदास जी के बीच परस्पर अवतारवाद को लेकर जो है चर्चा होती रहती थी। इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता था क्योंकि राम और कृष्ण को भी अवतारी पुरुष माना गया है। तो एक समय क्या होता है, एक ब्राह्मण धन मांगने की इच्छा से तुलसीदास जी के पास आते हैं। अपनी कन्या के विवाह के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, एक काव्य पंक्ति लिख कर देते हैं। ठीक है, वे लिख कर देते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, और कहते हैं कि इसको लेके आप रहीमदास जी के पास चले जाओ और उनको दे देना। तो जब यह पंक्ति रहीमदास जी पढ़ते हैं तो उसको पूरा करते हैं इस लाइन के साथ कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एक दोहा बन जाता है। दोहा इस प्रकार रहता है कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। और फिर रहीमदास जी क्या करते हैं, उस ब्राह्मण को उसकी कन्या के विवाह हेतु धन भी देते हैं और कहते हैं कि इस पंक्ति को लेके, है ना, पत्र में लिखी हुई पंक्ति को लेके आप तुलसीदास जी के पास चले जाओ और उनको यह दे देना। तो इस तरह से यह पूरा दोहा बनता है। तो यही इस दोहे के पीछे की जो विशेषता है, कहानी है कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, यह लाइन आपकी तुलसीदास ने लिखी है। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह लाइन आपकी रहीमदास जी की है। तो इस तरह से यह पूरा दोहा बनता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है ना? ऑप्शंस हैं पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। तो ऑप्शन डी रामचरितमानस इसका सही उत्तर होगा। अवधी भाषा में लिखा गया एक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसकी रचना कब हुई थी? 1631। ठीक है, विक्रमी संवत 1631 में। ठीक है, विक्रमी संवत 1631 में इसकी रचना हुई थी। और अगर ईस्वी में बात करें तो 1574 ईस्वी, राइट। और तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे इस रचना को लिखने के लिए तुलसीदास जी को। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ओके, और साथ ही इसमें 7 कांड है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर जिस जिस स्थान पर तुलसी ने इसकी रचना की थी वे हैं काशी, चित्रकूट और अयोध्या नगरी। ओके, तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 34 देखिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास भरत, शबरी, सुग्रीव या फिर हनुमान। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यह इच्छा जाहिर की है भरत ने। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से यह पद लिया गया है और इसके माध्यम से भरत क्या कहते हैं
कि मुझे ना धर्म की आवश्यकता है, ना अर्थ की आवश्यकता है, ना काम की है और ना ही कुछ और की। मैं सिर्फ क्या है, मोक्ष चाहता हूँ, ठीक है? और यही वरदान चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मिले, जन्म 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 मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, वही बास हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। तो भरत की यह इच्छा थी श्री राम के प्रति, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है हमारे सामने, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? ऑप्शंस हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। तुलसीदास जी ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार रखकर ही रचनाएं की हैं, ठीक है। दोनों भाषाओं में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि थे आपके तुलसीदास। इसी से संबंधित यह प्रश्न भी देख लो कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सूरदास को, तुलसीदास को, नाभादास को और नंददास को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। ज्ञानाशय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। रामचरितमानस में 7 कांड है, यह भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की काव्य पंक्तियां हैं, यह भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, यह गलत है। तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। संत तुलसीदास जी जो हैं वे रामाश्रय शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्न में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, जी हाँ, राम भक्ति काव्य की यह विशेषता है क्योंकि विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन इसमें बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का प्रतिपादन भी हुआ है राम भक्ति काव्य में। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, जी हाँ, इस बात का भी जिक्र है, इस बात की भी यह भी विशेषता है राम भक्ति काव्य की, है ना। लेकिन कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन नहीं है राम भक्ति काव्य की विशेषता, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। बाकी तीनों के तीनों राम भक्ति काव्य की विशेषता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ठीक है, ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन है उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड या फिर अरण्य कांड में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकांड में जो है ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ का कागभुशुंडी से राम कथा सुनना, राम महिमा सुनना, है ना, कागभुशुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्नों और कागभुशुंडी द्वारा उसके उत्तर देना आदि, इन सभी विषयों का विस्तृत वर्णन आता है आपके उत्तरकांड में। इसीलिए उत्तरकांड जो है रामचरितमानस का एक बहुत ही प्रसिद्ध कांड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक कहलाता है उसके 3 भाग हैं, ठीक है। और इन भागों के नाम है साखी, सबद और रमेनी। आपको पता ही होगा साखी, सबद और रमेनी, है ना। और फिर इसके बावजूद क्या बात है कि कबीर भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया है, जो जनता के बीच में रहे हैं और आजीवन भर समाज और लोगों के बीच रहकर उन्होंने समाज में फैले हुए आडंबरों पर कुठाराघात किया है, यानी कि हमला किया है, व्यंग्य किया है एक तरह से अपनी वाणी के जरिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, यह किसने कहा है या यह पंक्तियां किस कवि की हैं? गुरु नानक की, कबीरदास की, दादू दयाल की या फिर सूरदास की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पंक्तियां कबीरदास जी की हैं, ठीक है। अगर हम कबीर के बारे में बात करें तो इनकी वाणियों में एक गहरी अनुभूति है ना, जिस तरह से इनका हमारे सामने चरित्र रहा है कबीरदास का, तो उसमें एक गहरी अनुभूति, गहरी पीड़ा पाई जाती है, एक रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, जीवन का एक ऐसा संवेदनशील पक्ष पाया जाता है
जिसमें मर्यादा है, ठीक है, रहस्यवाद है, अनुभूति है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कबीर मर्यादा के रक्षक कवि थे। तो इसलिए उन्होंने स्वयं ही कहा है कि तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार। अर्थात कबीर क्या थे? पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका लक्ष्य था। ठीक है, प्रधान लक्ष्य यही था उनका कि इस समाज को पथ भ्रष्ट होने से कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। बहुत प्रसिद्ध कथन हो जाता है, तो यह बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन है हमारे पास, क्या यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है, या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल का है। तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था कबीर के संबंध में। ठीक है, कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर का के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और इस तरह अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। तो रामचंद्र शुक्ल होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 43 देखिए कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? गुरु नानक, कबीर दास, रैदास या फिर सूरदास? तो आप देखकर समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कबीर दास की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, क्योंकि कबीर दास क्या थी? अक्षर ब्रह्म के परम साधक तो थे, लेकिन सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? ऑप्शंस हैं आपके पास, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या फिर मुल्ला वजही। तो सर्वमान्य मतानुसार जो है मुल्ला दाऊद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। वैसे तो विद्वानों में मतभेद है, कईयों ने कुतुबन को भी माना है, लेकिन सर्वमान्य मतानुसार मुल्ला दाऊद इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यूसुफ जुलेखा को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना हुई थी 1790 ईस्वी में। ठीक है, 1790 ईस्वी में इसकी रचना की थी। किसने की थी? नवाब शेख निसार ने। शेख निसार करके कवि रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी यूसुफ जुलेखा की। इसमें यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी का वर्णन दिखाया गया है। ओके, प्रश्न नंबर 46 है हमारे सामने, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा या फिर खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सूफी प्रेमाख्यानक जितनी भी रचनाएं रची गई हैं वो अवधी भाषा में ही रची गई हैं, और सूफियों ने अपने काव्य का मूल तत्व, मूल आधार माना है प्रेम को। ठीक है, इनका मानना था कि ईश्वर को प्रेम द्वारा ही पाया जा सकता है। ओके, और इन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई छंदों का खूब प्रयोग किया है ना, इसीलिए अवधी भाषा में इन्होंने रचनाएं रची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? निम्न में से बताना है। ठीक है, ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर सलेश अलंकार। इन अलंकारों में से कौन सा ऐसा अलंकार है जिनका प्रयोग ज्यादा किया है या जो सबसे प्यारा है आपके सूफी कवियों में? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। समासोक्ति अलंकार सबसे प्रिय अलंकार माना गया है सूफी कवियों का। इसके अलावा अन्योक्ति, रूपक अलंकार, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है अपने काव्य में सूफी कवियों ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है? ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। ठीक है, मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या फिर कुतुबन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नामदास। नामदास जो है सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि नामदास कौन थे? एक सिख संत थे। ठीक है, नामदास एक सिख संत थे, और सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह और नूर मोहम्मद जैसे सूफी संत आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है हमारे सामने कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास, तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तसव्वुफ। ठीक है,
सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहा जाता है, क्योंकि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द जो है सफा शब्द से निकला है ना, सफा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, कुछ विद्वान ये मानते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विशुद्धता, यानी कि मन, कर्म और वचन में जिनकी शुद्धता हो उसे जो है सूफी कहा जाता है। जिनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा भी ऐसे बंदों के से मोहब्बत करता है ना, उनके लिए खुदा की मोहब्बत पाई जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। और बाकी जो सूफी मतों में जो प्रसिद्ध 4 मत रहे हैं, सिलसिले रहे हैं, जैसे कि चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला। ये 4 सिलसिले जो हैं सूफी मत में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, तो तसव्वुफ इसका सही उत्तर होगा, तसव्वुफ। ओके। प्रश्न नंबर 50 देखिए, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा किसने की है? अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। ऑप्शंस हैं जायसी ने, मंसूर ने, अमीर खुसरो ने या फिर कबीरदास ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंसूर ने। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अरब देश में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हलाज नाम से एक सूफी संत रहे हैं। उनको जब कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे इस बात की घोषणा करने लगे कि अनलहक अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ। ठीक है, और इस तरह से यह भी कहा जाता है कि अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ भारतीय अद्वैत दर्शन के अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबन, ईश्वरदास, मुला दाऊद या फिर असाइद। तो सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। कुतुबन की एक प्रसिद्ध रचना रही है मृगावती, है ना, जिसकी रचना हुई है 1503 ईस्वी में। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को हिंदी का पहला कवि माना है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? ऑप्शन है हमारे पास सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर हंसावली। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना है। जिस तरह से आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचनाकार कुतुबन को, है ना, कुतुबन को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, उसी तरह उन्हीं की रचना मृगावती को, जिसकी रचना कब हुई थी? 1503 ईस्वी में हुई थी। इसको जो है हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। और साथ ही मैं यह बता दूं कि इसमें मृगावती की जो कहानी है, इसमें राजकुमार और नायिका मृगावती के प्रेम का अत्यंत भावात्मक शैली में प्रेम का निरूपण हुआ है या वर्णन हुआ है, आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 है, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू दयाल, मेहंदी बुरहान, शेख सलीम या फिर शेख बुरहान। तो देखिए कुतुबन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रेमाख्यान परंपरा में इनको क्या है, पहला कवि माना है आचार्य शुक्ल ने, और इनकी एक फेमस रचना है मृगावती, जिसकी वजह से कुतुबन बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लेकिन इनके गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान इनके गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 है, मुला दाऊद की भाषा क्या है? इनमें से ठेठ अवधि, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली। मुल्ला दाऊद वही मुल्ला दाऊद जिन्होंने फेमस रचना चंदायन की रचना की है। ठीक है, चंदायन की कब की है इन्होंने? 1379 में, है ना। चंदायन के रचनाकार हैं आपके मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो भाषा रही है वह ठेठ अवधि रही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और साथ ही एक बात और बता दूं मैं कि इन्होंने जो है अपनी काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि, है ना, अपभ्रंश, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास आखिरी कलाम, मधुमालती, पद्मावत, अखरावत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि मधुमालती जो है जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन या फिर जायसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मंझन की रचना है मधुमालती। 1545 की यह रचना है। 1545 ईस्वी में
मंझन ने मधुमालती की रचना की है। ठीक है, अवधी भाषा में रचा हुआ यह दोहा चौपाई छंदों में रचा हुआ क्या है? एक प्रेममयी काव्य का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 57 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, शरीयत, तरीकत, मारिफत या फिर हकीकत। तो ये चारों की चारों जो है साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं सूफी मत में। शरीयत अर्थात जिसमें क्या होता है, जिसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। ठीक है, और तरीकत में क्या करता है साधक, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत के अकॉर्डिंग साधक आरिफ बन जाता है। ठीक है, उसमें खुदा का गुण आ जाता है। और हकीकत में क्या होता है, वह परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, या साधक को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए ये चारों जो हैं सूफी मत की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं किसी भी साधक की। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो साधक बनना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, मोक्ष को पाना चाहता है, तो उसे इन चारों अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इस लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को अगर वो पाना चाहता है, ठीक है, तो उसे इन चारों अवस्थाओं से गुजरना होगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, भारतीय भक्ति मार्ग की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ठीक है, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। जैसे कि अभी हमने पीछे वाला प्रश्न देखा कि सूफी मत की साधक की 4 अवस्थाएं कौन सी है, तो वैसे ही भक्ति मार्ग की, जो भारतीय भक्ति मार्ग है, उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, जो कि ये हैं आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। कोई भी साधक बनना चाहता है ना, या मोक्ष को पाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका आचरण देखा जाएगा, उसे अपना आचरण सुधारना होगा, फिर उसे उपासना पद्धति में लीन होना पड़ेगा। इस तरह से वह सिद्धावस्था को प्राप्त होगा और फिर उसको लास्ट में क्या होगा, सत्यबोध की प्राप्ति होगी। तो यह भारतीय भक्ति की 4 अवस्थाएं हैं। प्रश्न 59 देखिए, जैसी किस धारा के कवि हैं? है ना, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर रसक काव्य धारा। तो आप सभी देखकर ही समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जैसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिए, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का, ठीक है, ऑप्शन है अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, शेख फरीद या फिर कुतुबन। ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है और प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सूफियों ने क्या किया है। सूफियों ने अक्सर प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मुक्तक काव्य, वो भी सूफी में, और उसके भी प्रथम रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो सूफी कवि रहे उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है, लेकिन मुक्तक शैली की जब बात आती है तो उनमें अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। इसका भाग 3 में जल्द ही प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। नमस्कार।